तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए वो पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 5 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा 5 मार्च को होने वाला कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ये कहोगे कि सर इससे भी पहले आपने एक पेपर का वीडियो डाला है, फिर उसका क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ जिलों में ये वाला पेपर आ रहा है और किसी किसी जिले में प्यारे विद्यार्थियों देखो पहले मैंने आपको जो बताया था वो वाला पेपर आएगा। तो आप लोग ऐसा करो, हमें पता नहीं है आप लोग कौन सी जगह से इस पेपर को देख रहे हो, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग दोनों पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों दोनों में से एक पेपर आपके जिले में जरूर आएगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझते कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस दिन में पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है और जैसा पेपर आज मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा पेपर समझ में आ सके। देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करके जाना और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से रट लो, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देख सकते हो, भारत का संविधान है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का संविधान लिखित व निर्मित संविधान है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, याद रखोगे 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, निर्वाचन आयोग जो है ना राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो देखो प्रधानमंत्री होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 368 अनुच्छेद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो देखो अधिकार इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। ए टू जेड जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा आप लोग इसको अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर बता देता हूँ कि आपको रिक्त स्थानों में सही विकल्पों का चयन करके किस प्रकार से लिखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी, 250 है, याद रखना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देखते चलें। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और पंचायतों को ये चुनाव प्यारे विद्यार्थियों देखो 5 वर्ष में होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और अब अगला क्वेश्चन, संविधान एक दस्तावेज है। तो देखो कानूनी दस्तावेज है। नागरिकता प्रकार की होती है। तो देखो 2 प्रकार की होती है, याद रखना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कामना करते, कौन करते, समान नागरिक संहिता। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ए टू जेड ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। कैबिनेट मिशन योजना की जोड़ी मिल जाएगी। भारतीय संविधान का निर्माण, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो देखो 12 सदस्य मनोनीत करता है। इस समय भारत में कुल कितने, 25 प्यारे विद्यार्थियों उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान बना। तो देखो 26 नवंबर 1949 को बना। और 7वीं पृथक्करण की जोड़ी मिल जाएगी जॉन स्टुअर्ट मिल से।
राष्ट्रवाद के बाधक प्यारे विद्यार्थियों देखो सांप्रदायिकता। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सत्य होगा। भारत में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को है, सत्य होगा। भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, असत्य होगा। भारतीय संविधान अलिखित है, असत्य होगा। प्राकृतिक समानता जन्म से प्राप्ति होती है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। भारत एक तानाशाह देश है, असत्य होगा। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकता है? तो देखो राज्यपाल को पद मुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो देखो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। न्याय का क्या मतलब है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को समानता मिले और किसी के भी अधिकारों का हनन ना, उसे हम न्याय कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, समानता से क्या तात्पर्य? तो देखो जाति, धर्म, लिंग, भेद आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, इसे हम समानता कहेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो देखो ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बरगी बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में अब आगे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जल्दी से प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लो, जो कि मैंने आपको ये बता दिया। 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं? इसको भी देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब चलो अपन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि नौकरशाही क्या है? तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूं। नौकरशाही क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। कार्यपालिका क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, पूरा का पूरा देख कर जाना। 90 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये बता दिया मैंने आपको। 90 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। तो देखो 10वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। 10वें के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो 74वां संविधान संशोधन क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 14वां क्वेश्चन पूछा है। तो पहले आप लोग 12वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, उसके बाद में इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे आपके पेपर में, जैसे कि यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। धर्मनिरपेक्षता क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अल्पसंख्यकवाद क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ठीक है, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना। शिक्षा के मौलिक अधिकारों को समझाइए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना, ये भी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 18वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वां जो क्वेश्चन दे रखा ना, 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। न्याय के प्रकार कौन कौन से? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। आर्थिक न्याय क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको उन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दूं। तो देखो 20वां, 21वां, 22वां, 23वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दूं। तो देखो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है,
और 22 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको देख कर लिख देना। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। महिलाओं के मताधिकार प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने, इसको भी देख कर लिख देना। समानता के महत्व को प्यारे विद्यार्थियों समझाइए। देखो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये। तो देखो समानता के महत्व को इस प्रकार से आपको समझा देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। पूरा का पूरा आप लोग अच्छी प्रकार से इसको रट लो। देखो पूरा का पूरा रियल वाला पेपर बता रहा हूँ, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।